एलोन मस्क ट्विटर खरीदता है और इंटरनेट फट जाता है। क्या यह चीन की जीत है? बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। खैर, हर किसी के पसंदीदा प्लेबॉय अरब, मैं बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वह 9वें स्थान पर है। कॉर्नर बॉक्स ह्यू हेफनर अपने बागे में प्लेमेट से घिरे हुए हैं, लेकिन यह बिल गेट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। दुनिया का सबसे अमीर आदमी दुनिया की सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया कंपनियों में से एक को खरीदने के लिए तैयार है। इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि कैसे एलोन मस्क ने ट्विटर पर कब्जा कर लिया, अमेरिका में सोशल मीडिया को कैसे बदल सकता है। एलोन मस्क का कहना है कि वो ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डंपस्टर आग खरीदने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी $44 अरब खर्च करता है। और दुनिया की सबसे बड़ी डंपस्टर आग के रूप में बहुत सारी गर्मियां थीं। यदि आपको किसी ऐसी चीज के लिए आमंत्रित किया जाता है जहां कोई नियम नहीं है, जहां सभी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, तो क्या आप वास्तव में उस पार्टी में जाना चाहते हैं? कोई नियम और पूर्ण स्वतंत्रता नहीं? इसका मतलब है कि मैं अंत में कर सकता हूं कोक कैन को जैविक कचरे के लिए बने कूड़ेदान में फेंक दें। आप जानते हैं, जैविक कचरा जैसे खाद्य स्क्रैप, गंदा कागज या कोई भी जो वास्तव में ट्विटर का उपयोग करना पसंद करता है। यदि आप सभी ट्विटर या फेसबुक के मालिक हैं, तो आपके पास क्या है? आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको पारदर्शी होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप गुप्त रूप से एक पार्टी के उम्मीदवार या उसके सभी उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, या आप गुप्त रूप से उनकी सामग्री की पहुंच को ठुकरा सकते हैं और किसी और चीज की पहुंच बढ़ा सकते हैं। और हम में से बाकी लोगों को चुनाव के बाद तक इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। वाह, कल्पना कीजिए। साथ ही फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग पूरी तरह से पारदर्शी हैं। दरअसल वो इतना पीला है कि आप उसके माध्यम से देख सकते हैं। कुछ ने मस्क की ट्विटर की खरीद को श्वेत शक्ति कहा। ट्विटर बहुत बेहतर है जब सऊदी अरब के राजकुमार एक प्रमुख शेयरधारक हैं। लेकिन मस्क की ट्विटर की खरीद पर सबसे बड़े हमलों में से एक चीन के इर्द गिर्द घूमता है। एलोन मस्क और विशेष रूप से टेस्ला के चीन में प्रमुख निहित स्वार्थ। क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मस्क पर ट्विटर को प्रभावित करने का दबाव बना सकती है? डंपर में लगी आग सचमुच लगी थी। चीन ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा था। हाँ, चीन ट्रेंड कर रहा था अंतरात्मा के कैदियों के अंगों की कटाई के लिए नहीं, बल्कि एलोन मस्क पर हमला करने के तरीके के रूप में। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी और 11वें पसंदीदा प्लेबॉय अरबपति जेफ बेजोस इस पद पर हैं। उन्होंने ट्वीट किया, क्या चीनी सरकार ने टाउन स्क्वायर पर बस थोड़ा सा लाभ उठाया? ठीक है, सबसे पहले जेफ बेजोस चीन से किसी के कनेक्शन की आलोचना करना उससे भी ज्यादा अमीर है। जेफ बेजोस केवल यही सिद्धांत बेच रहे हैं जो चीन में नहीं बना है। उनकी कंपनी वस्तुतः चीनी आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग जबरन श्रम के साथ कर रही है, और अमेजॉन ने एक चीनी प्रचार शाखा के साथ भी भागीदारी की है। दरअसल अमेजन ने चीन से जुड़ी इतनी घटिया हरकतें की, हमने उस पर पूरा एपिसोड किया। और जेफ बेजोस भी वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक हैं। क्या वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टिंग को बदलने के लिए चीन उन पर दबाव बना सकता है? यह पहले हुआ है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने अतीत में अपने स्वयं के चीन कवरेज को सेंसर कर दिया है। ब्लूमबर्ग निश्चित रूप से अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग के स्वामित्व में है। अमेरिकी अरबपतियों पर चीन का प्रभाव एक गंभीर चिंता का विषय है। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के पास ट्विटर है और चीन में उसके व्यापारिक हित हैं। दूसरा सबसे अमीर आदमी वॉशिंगटन पोस्ट और अमेजॉन का मालिक है और चीन में उसके व्यापारिक हित हैं। चौथे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स के पास लगभग सब कुछ है और चीन में उनके व्यापारिक हित हैं। इसलिए महिलाएं उससे प्यार करती हैं। और अरबपति लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की, जो अब यूट्यूब का मालिक है, और गूगल के चीन में व्यावसायिक हित हैं। उनसे चीन का संबंध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनका प्रभाव सभी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और सिर्फ यूट्यूब पर चीन की आलोचना करने वाले बहादुर लोगों के लिए नहीं, जो हर समय इसके लिए विमुद्रीकृत हो जाते हैं। वैसे भी, मुद्दा यह है कि एलोन मस्क उन अरबपतियों में अद्वितीय नहीं है जिनके चीन में निहित स्वार्थ हैं। और जेफ बेजोस ने मस्क को बाहर कर दिया वास्तव में केतली को काला कहने वाला बर्तन है। हालांकि शायद मुझे उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि एलोन मस्क अफ्रीकी अमेरिकी हैं। वैसे भी, बेजोस का कोई उल्टा मकसद हो सकता है। भले ही एलोन मस्क के चीन के साथ कुछ संबंध हैं। मैं इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के ठीक बाद इसमें शामिल हो जाऊंगा। और क्या हमें इस बात से चिंतित होना चाहिए कि वो ट्विटर चलाने के तरीके को प्रभावित कर सकता है?
मुझे नहीं पता कि इस डंपर की आग की लपटें कितनी अधिक जल सकती हैं। खैर, आइए एक नज़र डालते हैं। 2018 में इलॉन मस्क ने चीन में एक कारखाना स्थापित किया। फिर 2020 में उन्होंने घोषणा की कि वो चीन में भी एक डिजाइन केंद्र स्थापित कर रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में मस्क और टेस्ला को चीन में चाहती थी। टेस्ला चीन में पूर्ण स्वामित्व वाली फैक्ट्री खोलने वाली पहली विदेशी कार निर्माता थी, जहां सरकार ने कंपनी को टैक्स ब्रेक और सस्ते ऋण के साथ स्नान किया है। टेस्ला ने झिंजियांग में एक शोरूम भी खोला। तुम्हें पता है सारा नरसंहार कहाँ हो रहा है? इससे कारों को बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बच्चे की जांच करें। यह इंजन इतना शांत है कि आप मीलों दूर उहेरों को प्रताड़ित करने की चीखें सुन सकते हैं। साथ ही कार में हुपी कुशन साउंड इफेक्ट है। क्या यह साफ सुथरा नहीं है? चीन अब टेस्ला का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। और आप जानते हैं कि हर कोई कैसे प्यार करता है कि पर्यावरण के अनुकूल और हरे रंग के टेस्ला कैसे हैं? खैर, टेस्ला की बहुत सारी इलेक्ट्रिक बैटरी चीनी कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, जो हर तरह के छायादार स्थानों से अपने घटक प्राप्त करते हैं। अफ्रीका में बाल खदानों की तरह। इन चीनी बैटरी कंपनियों के बारे में केवल एक ही हरी बात है कि उन्होंने लोगों को दूसरी तरफ देखने के लिए निवेश किया है। और जबकि मस्क ने खुद को एक पाखंडी, मुक्त भाषण अधिवक्ता के रूप में चैंपियन किया है, वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक जय जयकार भी रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर उन्होंने ट्वीट किया, चीन ने जो आर्थिक समृद्धि हासिल की है, वह वास्तव में आश्चर्यजनक है, खासकर बुनियादी ढांचे में। मैं लोगों को खुद आने और देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। हालांकि मैं इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा यदि आप YouTube पर चीन की आलोचना कर रहे हैं। मेरा पसंदीदा चीनी राज्य संचालित मीडिया, ग्लोबल टाइम्स, मस्क को CCP की प्रशंसा करना पसंद था। लेकिन भगवान, चीन की समृद्धि को खुद देखना मुश्किल होगा क्योंकि चीन कोविड लॉकडाउन के तहत है। और बोलते हुए, मस्क US कोविड नीतियों के मुखर आलोचक थे। लेकिन जब चीन की कोविड नीतियों के कारण शंघाई के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से टेस्ला की गीगाफैक्ट्री को बंद कर दिया, वह उस पर मात थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बिस्तर पर अमेरिकी सरकार को फांसीवादी कहना केतली को बुलाने वाले बर्तन की तरह है। अब चीन का चीन में काम कर रही पश्चिमी कंपनियों पर दबाव बनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। चीन ने ताइवान पर ज़ारा, मैरियट, डेल्टा एयरलाइंस और कई अन्य पर आर्थिक ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया। और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ट्विटर की परवाह करती है। भले ही पार्टी ने 2009 में इसे वापस प्रतिबंधित कर दिया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए ट्विटर बॉट्स की एक सेना संचालित करती है। ये ट्विटर बॉट लगभग जितने नकली हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी का दिखावा करने वाला हर कोई उतना ही परफेक्ट है जितना लगता है। आप जितने अधिक प्रेरणादायक उद्धरण पोस्ट करते हैं, आप उतने ही उदास होते हैं। अब जबकि एलोन मस्क ने ट्विटर पर स्वतंत्र भाषण के महत्व के बारे में बात की है, उन्होंने बॉट से लड़ने की भी बात की है जिस तरह से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उपयोग करती है। तो सवाल यह है कि क्या चीन में टेस्ला के हित प्रभावित होंगे कि मस्क ट्विटर को कैसे संचालित करता है? खैर, जेफ बेजोस द्वारा शुरू किए गए चीन के बहुत सारे विवादों के बावजूद, बेजोस खुद ऐसा नहीं सोचते हैं। बेजोस ने बाद में ट्वीट किया, इस सवाल का मेरा अपना जवाब शायद नहीं है। इस संबंध में अधिक संभावित परिणाम ट्विटर पर सेंसरशिप के बजाय टेस्ला के लिए चीन में जटिलता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, ट्विटर पर मेरे 65,000 फॉलोअर्स हैं और मैं कभी भी ब्लू चेक मार्क से वेरीफाई नहीं कर पाया। एलोन, बेबी, एक आदमी की मदद करो, और हम आपके सहयोग के बिना यह शो नहीं बना सकते। इसलिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पेट्रियन या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया समुदाय में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद के रूप में हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देंगे। CCP इतना विवादित लगता है। एक ओर वे अमेरिका को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने ही देश को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं। क्या शी जिनपिंग चुपके से चीन के गोरबाचेव हो सकते हैं? आप जानते हैं, वास्तव में CCP वहां एक चीनी गोरबाचेव होने से डरती है। पार्टी उन्हें सोवियत संघ के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शी जिनपिंग ने कई बार गोरबाचेव की आलोचना की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग, जो भी लक्ष्य हैं, क्या वे वैसे भी CCP को नीचे लाने जा रहे हैं? अब मैंने वास्तव में एक पूरा एपिसोड किया कि कैसे जियांग जैमिनगुट का एक डर यह है कि शी पतन के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको आश्चर्य हुआ, शंघाई में पागल तालाबंदी के साथ, और अब संकेत है कि बीजिंग को भी लॉकडाउन के तहत रखा जा सकता है। क्या शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी को नष्ट करने जा रहे हैं? सभी आर्थिक नतीजों के अलावा, शंघाई जैसे शीर्ष स्तरीय शहरों में लोगों को अपने अपार्टमेंट में भूखे रहने के लिए मजबूर करना, यह एक प्रतिक्रिया पैदा करने वाला है। वे पार्टी के शिकार होने के अभ्यस्त नहीं हैं। और अब शंघाई में लोग लेस मिस क्लासिक बजा रहे हैं। क्या आप लोगों को गाते सुनते हैं? 2019 में हांगकांग के विरोध प्रदर्शन का वही विरोध मंत्र।
यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, डेनिस। डेनिस की तरह बने और क्राउडफंडिंग वेबसाइट पेट्रियन के माध्यम से चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करें। इस शो के लिए हमारे द्वारा फंडिंग का यही मुख्य तरीका है, क्योंकि हमारी बहुत सी सामग्री YouTube द्वारा विमुद्रीकृत हो जाती है। और जब आप हमारा समर्थन करते हैं तो आप हमसे ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं जिनका जवाब हम शो में दे सकते हैं। तो इसे जांचें। लिंक नीचे है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूँ। अगली बार मिलते हैं।